हरे कृष्णा मंदिर, जो कि इस्कॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई के जुहू विलेपाले वेस्ट में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 22 मार्च सन 1972 में शुरू हुआ और 14 जनवरी सन 1978 मकर संक्रांति के दिन इसका उद्घाटन किया गया। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की अध्यक्षता में उनके शिष्यों द्वारा किया गया। इस मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं और जन्माष्टमी के दिन तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता है कि जो भी यहाँ दर्शन के लिए आता है उसे यहाँ एक अपनापन सा महसूस होता है। ऐसे ही एक भक्त की कहानी आज आप सबको बताने जा रहा हूँ, जो कि हर दिन मंदिर आता था दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान की सुंदरता ने उसको ऐसे मोहित किया कि उसने अपना जीवन ही भगवान के लिए समर्पित कर दिया और यहाँ का भक्त बनकर रह गया। तो आइए देखते हैं इस भक्त के जीवन की संघर्ष की एक कहानी। उन्नीस जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय आर्थिक व्यवस्था हमारे घर पे थोड़ा ठीक नहीं था। मेरे पिताजी का जो कमाई था वो मेरे घर के लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ करके पैसा कमाने के लिए सोचा। तब से मैं अपना घर छोड़ दिया और पैसा कमाने के लिए मैं शहर निकल गया। तो जब 97 में मैं घर से जब बाहर निकला तो करीब 2 साल मैंने बाहर काम किया और 2 साल काम करने के बाद फिर मैं वापस घर पे गया और कुछ ही दिनों के बाद मैं वापस मैं अपने एक दोस्त के साथ घर से मैं बाहर निकला वापस पैसा कमाने के लिए। 1999 में जब मैं घर छोड़ा उसके बाद मैं करीब 7 साल के बाद मैं अपने घर पे गया। और इन दिनों में कहाँ पे गया, जब मैं 1999 में घर छोड़ा तो सबसे पहले मैं दिल्ली गया। दिल्ली से फिर मैं वापस हिमाचल प्रदेश गया और हिमाचल प्रदेश से कुछ ही दिन में मुश्किल से 1 महीना में वापस मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मैं 1999 से लेकर के 2002 तक मैं वहीं पे था। और 2002 तक जब मैं दिल्ली में था तो मैंने बहुत सारे काम किए, होटल में काम किए, कैटरिंग्स में काम किए, तंदूर में रोटी लगाता था जिसका निशान मेरे हाथ में अभी भी है, इस हाथ में जो तंदूर से जल गया है। जब मैं हिमाचल प्रदेश में था 97 से लेकर के 1999 तक मुंबई आने का मुझे बहुत इच्छा हो रहा था। तब से लेकर के 2002 तक मुंबई आने का मैं केवल इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब मुंबई जाऊंगा, कब मुंबई जाऊंगा, कब मुंबई जाऊंगा। क्योंकि मेरे दिल में एक बहुत बड़ा सपना था जो मुझे लगता था कि ये सपना शायद इस शहर में ही पूरा हो सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुंबई जो है वो एक सपनों का शहर है। यहाँ पे हर दिन हज़ारों लोग आते हैं अपने नए नए सपनों के साथ। किसी का पूरा होता है, किसी का अधूरा रहता है, उनमें से मैं भी एक था। तो जून महीना 2002 मुंबई आने के लिए दिल्ली से मैं रवाना हुआ। 36 घंटा मैं ट्रेन में बैठा, मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा ट्रेन मुंबई जाती है। तो एक ट्रेन था वहाँ पे खड़ा हुआ जिसमें दादर लिखा हुआ था। मैंने एक आदमी से पूछा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कि ट्रेन मुंबई जाने वाला है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये दादर मुंबई जाने वाला है। तो मैं उसी गाड़ी में बैठ गया। करीब 36 घंटे लगे मुझे दिल्ली से मुंबई आने में। और जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो गुजरात में दाहोद करके एक जगह है, वहाँ का मुझे एक आदमी मिला ट्रेन में ही और मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि मुंबई में तुम्हारा कोई है क्या। मैंने बोला मुंबई में मेरा कोई नहीं है। तो उसने पूछा कि तुम मुंबई पहली बार जा रहे हो क्या। मैंने बोला हाँ मैं मुंबई पहली बार जा रहा हूँ और मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो भगवान की कृपा था
कि उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और वो जो आदमी था वो रेलवे का ऑफिसर था, रेलवे में काम करता था। तो वो मुझे अपने साथ लेकर के आया मुंबई, और मैं उसके साथ में कुछ दिन रहा। तो उसका ऑफिस था बोरीवली रेलवे स्टेशन के ठीक बाजू में, ईस्ट साइड की तरफ। तो कुछ दिन मैं वहाँ पे रहा, उन्होंने मुझे काम लगाया। और आपने देखा होगा जो लोकल ट्रेन चलता है वो पटरी के नीचे छोटा छोटा पत्थर रखा हुआ रहता है, उसको पंजे से हटाना पड़ता है। उन्होंने मुझे वो काम लगाया। तो मेरे लिए बहुत हार्ड वर्किंग था, और मैं नया बच्चा था, मेरे हाथ ऐसे हार्ड वर्किंग के लिए रेडी नहीं था, मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं था। फिर भी मजबूरी में मैंने ऐसा काम किया। मुंबई में आने के बाद कुछ दिनों तक मैं वहाँ पे रहा। बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाजू में हमारा रूम था, और वहाँ पे मैंने बहुत दिनों तक बिताया। फिर कुछ दिन के बाद मैं वो जगह छोड़ दिया। जगह छोड़ने के बाद मैं आया सीधे मुंबई घूमते घूमते, और मुंबई के मरीन ड्राइव पे वो जो ब्रिज है उधर रहता था मैं। उधर बहुत सारे टपोरी लोग रहते थे, मैंने उनके साथ में दोस्ती किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो। तो मैंने सब अपना स्टोरी बताया कि मैं घर से आया हूँ, ऐसा मेरे साथ में हुआ है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है हमारे साथ में रहो, हम लोग भी ऐसे ही हैं तुम्हारे ऐसे। तो कुछ दिन तक मैंने उन टपोरी लोगों के साथ में मुंबई का जो मरीन ड्राइव है वो ब्रिज के नीचे मैं वहाँ पे रहता था। उसके बाद एक दिन की बात है, कैटरेस में काम करवाने के लिए लड़का लोग को ढूंढने के लिए एक आदमी आया मरीन ड्राइव पे। तो वहाँ पे मैं भी था। तो उसने मुझसे पूछा कि काम पे चले क्या। मैंने बोला हाँ चलूँगा, क्या काम है। तो उसने बोला कि ऐसा काम है, कैटरेस में काम करना है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। मैंने बोला बहुत अच्छा है, खाने पीने के लिए मिलेगा। बोला हाँ खाने पीने के लिए मिलेगा। तो फिर डायरेक्ट मरीन ड्राइव से वो लड़का मुझे लेकर के आया गोरेगांव। फिर गोरेगांव में मैंने कुछ दिन काम किया, आर्य समाज करके एक जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे कैटरेस में मैंने कुछ दिन तक काम किया। फिर कुछ दिन काम करने के बाद फिर वहाँ से गुजरात चला गया। गुजरात में मैं करीब 2002 के नवंबर दिसंबर में मैं मुंबई छोड़ा। तो 3, 4 और ये 3 साल कंटिन्यू मैं गुजरात में रहा। गुजरात पे काम कर रहा था। फिर वहाँ से एक जगह और था जहाँ पे मैं गया था 6-7 महीना के लिए, वो था राजस्थान में, और उस जगह का नाम है नाकोड़ा जी। मारवाड़ी लोग का बहुत बड़ा तीर्थ है शायद। तो उस नाकोड़ा जी में मैं रहता था, वहाँ पे काम करता था भोजनालय में। और वहाँ पे कुछ दिन काम करने के बाद फिर वापस मैं मुंबई आ गया। 2005 के एंड में नवंबर दिसंबर में ठीक मैं मुंबई वापस आया। और मुंबई में आने के बाद मेरा जीवन वैसे ही शुरू हो गया। मेरा कोई घर दुआर नहीं था, अब फिर वापस टपोरी लोग के साथ में रहना हो गया। तो एक दिन की बात है, मैं जॉब के तलाश में इधर उधर घूम रहा था पूरा मुंबई में, कहाँ काम मिलेगा कहाँ काम मिलेगा। तो दादर रेलवे स्टेशन पे गया था, और दादर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के ठीक बाजू में एक पोस्टर लगा हुआ था, और उस पोस्टर में एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा था और नंबर लिखा था, और उसमें लिखा था कि 5 स्टार होटल में काम करिए, और तनख्वाह के बारे में लिखा हुआ था इतना इतना मिलेगा। तो मैंने फटाक से उस आदमी को कॉल किया, और फिर उस आदमी ने मुझे बुलाया, मैं उससे मिला। और मिलने के बाद फिर उसने मुझे कहा कि कल तुम सुबह ताज होटल है वहाँ पे आ जाना। तो मुझे पता नहीं था कि ताज लैंसन करके एक बैंड्रा में भी होटल है। तो मैं उस ताज के ऊपर फोकस ना करके चर्च गेट चला गया। चर्च गेट में कुलाबा में जो बड़ा वाला ताजमहल होटल है वहाँ पे। फिर वहाँ पे जब मैंने कॉल किया उस आदमी को कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उसने बोला अरे तू वहाँ पे कहाँ चला गया, वहाँ पे नहीं यहाँ पे आओ। फिर उसने मुझे बताया कि बैंड्रा में भी एक ताज होटल है, वहाँ पे आ जाओ। फिर मैं वापस चर्च गेट से वापस बैंड्रा आया। फिर बैंड्रा से वेस्ट में 211 नंबर बस पकड़ के सीधा बैंड स्टैंड गया जहाँ पे ताज होटल था। फिर वहाँ पे मैंने कुछ दिन तक काम किया। ताज होटल में मैंने करीब 2006 से लेकर के 2008 तक मैं वहाँ पे काम किया। जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, हमारे कुछ दोस्त लोग थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि जुहू में एक बहुत बड़ा राधा कृष्णा का मंदिर है। तो जैसे मैंने ये नाम सुना राधा कृष्णा का,
और मंदिर के बारे में कि जुहू में एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो मेरे दिल में एक इच्छा हुआ इस मंदिर में आने का। तो जब मेरा इच्छा हुआ तो सौभाग्य से, भगवान की कृपा से, पहले मैं बैंड्रा में रहता था, फिर बाद में उसी होटल में एक लड़का था जो काम करता था और वो रहता था यहाँ विले पार्ले मिठीबाई कॉलेज के सामने नेहरू नगर में। तो एक दिन ऐसे मैंने उससे पूछा, भाई तू कहाँ रहता है? उसने बोला कि मैं नेहरू नगर में रहता हूँ, जुहू विले पार्ले में। मैंने बोला अरे वाह। तो जब मैंने उनसे बात किया तो उसने अपने बारे में पूरा बताया कि मैं विले पार्ले में रहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा हरे कृष्णा मंदिर के बारे में, तो उसने बोला हाँ हाँ उधर ही है। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे भी अपने साथ रख सकते हैं क्या? तो उसने बोला कि हाँ मेरा रूम खाली है, आ जाओ उधर रहेंगे दोनों साथ में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2007 में बैंड्रा मैंने छोड़ दिया और उसके साथ में सीधा विले पार्ले आ गया, जहाँ नेहरू नगर में, जहाँ वो लड़का रहता था। उसके बाद वहाँ पे रहा 2007 से लेकर के 2016 तक मैं वहीं पे था, नेहरू नगर में। तो एक दिन की बात है जब मैं और मेरा दोस्त जो था, हम दोनों हरे कृष्णा मंदिर घूमने के लिए आए। तो फर्स्ट टाइम जब भी आया मैं, यहाँ पे एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है जगन्नाथ प्रभु जी। वो हम लोगों को देखा कि लड़का लोग ऐसे घूम रहा है, चलो थोड़ा इन लोगों को प्रीचिंग करते हैं। और ये शाम का टाइम था। शाम का टाइम में भगवत गीता के साथ क्लास चल रहा था या कीर्तन चल रहा था। तो हम दोनों को लिया और ठीक गेस्ट हाउस के रिसेप्शन में वो प्रभु जी हम दोनों को आजू बाजू में बैठाए और वो खुद बीच में बैठे और हम दोनों को प्रचार करने लगे कि भगवान क्या होता है, शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, जन्म मृत्यु क्या होता है। तो ये सब बताने के बाद मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे रहने के लिए मिलेगा? बोला हाँ रहने के लिए मिलेगा। तो मैं बोला कि पैसा मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको रहने के लिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, खाना पीना, तेल साबुन सब कुछ मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब समझा ही रहे थे कि सामने से अचानक हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी आ जाते हैं। तो जैसे वो आते हैं तो सब लोग उनको प्रणाम करने लगते हैं और मैं और मेरा जो दोस्त रहता है दोनों बैठे रहते हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लगता है कि यही सबसे बड़े हैं यहाँ पे और यही है जो सबको सामान बांटते हैं, तेल साबुन बांटते होंगे, मुझे ऐसा लगा। तो बाद में हम दोनों के साथ में बात ख़त्म करके प्रभु जी चले गए और मैं जो मेरा दोस्त था, हम दोनों वापस अपना घर चले आए। लेकिन मेरा एक इच्छा था जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। उस इच्छा के कारण मैं इस मंदिर में आना चालू रखा। कभी दोपहर में आता था, कभी शाम को आता था, कभी सुबह आता था, ऐसे आता था। और ठीक मंदिर का जो एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पे बैठा रहता था। अभी वहाँ पे हलवा मिलता है और ठीक उसके सामने चप्पल का स्टैंड है, उसके नीचे दीवार पे हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ रहता था। अभी नहीं है, अभी मार्बल लगा दिया गया है। तो वहाँ पे बैठ के मैं उस हरे कृष्णा महामंत्र का पढ़ता था, महामंत्र को मैं पढ़ता था। और पहले मंदिर में स्पीकर बजता था जिसमें हरे कृष्णा धुन प्रभुपाद जी का कंटिन्यू बजते रहता था। तो एक पीपल का पेड़ है जो अभी गिर गया है, 2-3 दिन हुआ है, वहाँ पे मैं बैठ के उस हरे कृष्णा महामंत्र को सुनता था। और पता नहीं क्या हुआ कि मैं जिधर भी जाता था वही हरे कृष्णा धुन मेरे मन में चलता रहता था, बजता ही रहता था। मैं सोते रहता था तभी मेरे मन में, मेरे दिमाग में हरे कृष्णा धुन चलते रहता था। तो मैंने अपने दोस्त को बताया, यार मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला अरे अच्छी बात है ना, अब तुम भगवान का नाम ले रहे हो, चिंतन कर रहे हो। तो एक दिन की बात है, मैं मंदिर में आया दोपहर में और उस समय बुक स्टॉल चालू था। तो मंदिर में भगवान का दर्शन वर्शन करके मैं ठीक मंदिर से बाहर निकल रहा था। तो बुक स्टॉल पे कुछ भक्तों ने मुझे देखा था कि ये लड़का कंटिन्यू आ रहा है। तो एक गोपाल करके एक भक्त था, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला इधर आओ। मैं गया उनके पास। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोला क्या करते हो? मैंने बोला ऐसा ऐसा काम करता हूँ। बोला ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र बोला एक बार। तो उन्होंने मुझसे हरे कृष्णा महामंत्र बुलवाए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मैं वापस चला आया। तो एक दिन की बात है, वापस मैं अपने दोस्त के साथ मंदिर आया, तो ठीक मंदिर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे एक माता जी पहले हरे कृष्णा महामंत्र जप करवाती थी। तो उन्होंने हम दोनों को पकड़ा और एक एक माला दिया और बोला कि जप करो। तो हम दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा शर्म आ रहा था कि कैसे पब्लिक के बीच में बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र जपे, सब लोग हमें देख रहे हैं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक एक माला जप किया, फिर वापस घर पे चले गए। लेकिन मैं आना बंद नहीं किया। एक दिन की बात है, जब मैं मंदिर के प्रवेश द्वार के पास बैठा हुआ था, तो एक माता जी आई और एक थैली में बासुंदी थी या चरणामृत था, मुझे पता नहीं, वो मुझे पीने के लिए दे रही थी। मुझसे पहले और भी कुछ लोग दे रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे थे। ऐसा होता है ना, कोई कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ खाने के लिए दे तो थोड़ा मन में अजीब सा लगता है। तो माता जी आए मेरे पास और मुझे बोले कि भगवान का प्रसाद है, खा लो। तो मैं किसी तरह से उसको लिया और ज़बरदस्ती उसका प्लास्टिक का मुंह खोल करके पिया। और जब मैं पीना शुरू किया तो उसका जो स्वाद था, वो जो टेस्ट था, वो मुझे इससे पहले कभी नहीं मिला था। मैंने बोला अरे वाह, क्या स्वाद है इसका, क्या स्वाद है। मैं सोच रहा था कि काश मुझे और एक थैली मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं और पीऊँगा। मुझे इतना अच्छा लगा। एक दिन क्या हुआ कि मुझसे एक भक्त मिला जो खारघर में रहते हैं। उन्होंने, वो संडे का दिन था, मैं ठीक उसी जगह पर बैठा था जहाँ पे रोज़ बैठता था। वो साइड में बैठ करके कृष्णा सीरियल आता है, उसका सीडी देख रहे थे। तो मैं जब कृष्णा का मैं पोस्टर देखा तो मैं उनके पास गया। मैं बोला अरे कृष्णा सीरियल का पोस्टर है, मुझे लगता है इन्होंने शायद ये ख़रीदा होगा और मैं इस सीरियल को तो जानता हूँ मैं। तो मैं उनके पास गया और मैं उनसे पूछा कि ये कहाँ से लिए, कितने का है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 3500 रुपये का है, ये मैं गिफ्ट शॉप से लिया हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला ये है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो, मैंने बोला कि मैं सर होटल में काम करता हूँ और नॉन वेजिटेरियन होटल है, वहाँ मैं काम करता हूँ। तो उनको बहुत बुरा लगा, बोला तुम नॉनवेज सर्व करते हो लोगों को, तुम नॉनवेज सर्व करते हो, नॉनवेज होटल में काम करते हो। मैंने बोला हाँ सर, ऐसा ऐसा है। तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने बोला कि रुको, आज से तुम हरे कृष्णा महामंत्र जप करना शुरू करो। तो उन्होंने खुद अपने पैसे से गिफ्ट शॉप में आकर के, पहले 15 रुपये का बीड बैग मिलता था और एक माला मिलता था 10 रुपये का बेल का। तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ खरीद करके दिया। और ठीक जहाँ पे मैं बैठता था, जहाँ हलवा मिलता है अभी, वहीं पे उन्होंने संडे के दिन में मुझे हरे कृष्णा महामंत्र जप कैसे करते हैं उन्होंने मुझे सिखाया। तब से मेरा शुरू हुआ आध्यात्मिक जर्नी। तो एक दिन की बात है, मैं हरे कृष्णा मंदिर में आया और दोपहर के टाइम पे, और मंदिर में रह गया शाम तक। तो दोपहर के टाइम में 1 से लेकर के 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। और जब 4 बजे मंदिर जब खुलने वाला रहता है तो उससे पहले जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, एक प्रभु जी उन लोगों को प्रचार करते हैं, बताते हैं भगवान के बारे में।
तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, मैं आया मंदिर में और शाम तक रुक गया था। तो ठीक 4 बजे जब मंदिर खुला तो एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है पुरुष भूषण प्रभु जी। उस दिन वो उन लोगों को प्रचार कर रहे थे कि मंदिर जो है पब्लिक को अंदर आने के लिए जो मेन द्वार है वो 4 बजे खुलता है और भगवान का दर्शन 4:15 बजे होता है। इसी बीच में कोई भी प्रभु जी मंदिर के जो होते हैं वो उन लोगों को जो दर्शनार्थी होते हैं उनको प्रचार करते हैं। तो उसी बीच में मैं भी वहीं पे था, 4-4:15 के बीच में मंदिर में जप कर रहा था। तो पुरुष भूषण प्रभु जी उन लोगों को प्रचार कर रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे, मंदिर के बारे में बता रहे थे, प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे। तो क्या हुआ कि जब मैंने ये प्रभु जी को देखा पहली बार, इतने सुंदर दिख रहे थे, पीले वस्त्र में, ब्रह्मचारी हैं, इतने सुंदर दिख रहे थे कि मैं उनके प्रति इतने आकर्षित हो गया कि मैंने मन ही मन उनको अपना गुरु बनाने के लिए इच्छा जाहिर कर लिया। और मैं सोचा कि जैसे ही प्रभु जी ये क्लास ख़त्म करेंगे मैं उनसे जाकर के मिलूँगा। तो मैं जैसे ही उन्होंने कार्यक्रम ख़त्म किए, फिर उसके बाद मैं जाकर के उनसे मिला और मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का चाबी दिए और बोला कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे भगवद गीता पड़ा हुआ है, लेके आ जाओ। तो मैं गया उनके ऑफिस में, भगवद गीता लिया और वापस उनके पास आया। और वो भगवद गीता उन्होंने मुझे ऐसे ही फ्री में गिफ्ट कर दिया, बोला ये लो रखो और इसको रोज़ पढ़ो। तो मैं कुछ लक्ष्मी दे रहा था तो उन्होंने लिया नहीं। तो जो मैं होटल में काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये छोड़ दो, मैं तुम्हें अच्छा काम दिलाता हूँ। तो मैंने वो काम छोड़ दिया, होटल काम करना। फिर उन्होंने मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन और अगरबत्ती बेचने में मुझे लगा दिया। तो मैं हर दिन जगह जगह पे जाता था, आज कांदीवली, कल मलाड, परसों गोरेगांव, इस प्रकार से हर दिन ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था और अगरबत्ती बेचता था। मैं एक्चुअली उस समय उतना एडवांस नहीं था, उतना एक्सपर्ट नहीं था, फिर भी इसलिए मैं उस कार्य में सफल नहीं हो पाया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 या 1.5 महीना वो काम किया होगा। तो एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं मंदिर के ठीक द्वार के पास बैठ के मैं जप कर रहा था। तो भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट है, वहाँ के एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है उज्जवल नीलामणि प्रभु। वो आए और मुझसे पूछे कि क्या करते हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा और फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। इससे पहले मैं उनसे मिल चुका था, क्योंकि पुरुष भूषण प्रभु जी उनके पास जाते थे मुझे किताब दिलाने के लिए। तो मेरा उनसे पहले मुलाकात हो चुका था, इसलिए उस दिन मुझे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बैठा हुआ है और उनको भी एक लड़का चाहिए था ऑफिस पे सेवा के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या सेवा करते हो, अभी क्या चल रहा है तुम्हारा। तो मैंने सब उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ और तुम मेरे साथ में काम करना ऑफिस में। मैंने बोला ठीक है। मैं पहले उस समय जो भी काम करता था, हिज ग्रेस पुरुष भूषण प्रभु जी जो मेरे गुरु थे, शिक्षा गुरु थे, मैं उनसे पूछ के करता था। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, प्रभु जी ऐसा ऐसा है, वो प्रभु जी हैं जिन्होंने हम लोग को बुक देते थे, वो मुझे बोला अपने ऑफिस में सेवा करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वो भी सेवा करो और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो तुम सेवा कर रहे हो वो भी तुम करो। तो मैं राज़ी हो गया। तो मेरा सेवा बीआई में इतना हो गया कि मैं बाहर में सेवा नहीं कर पा रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर मैं करीब 2-2.5 साल मैं बीआई में सेवा किया। मेरा जो पेमेंट था, पैसा था, वो सैलरी था, वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था। फिर मजबूरी में मुझे वो सब छोड़ना पड़ा। फिर मैं छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद वापस मैं 2 महीना होटल में वापस बाहर काम किया। फिर मैं वापस मंदिर में आ गया। फिर वापस जब मैं मंदिर में आया तो यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट शॉप पे मुझे कैशियर में सेवा मिला भगवान की कृपा से। वो सेवा मिलने के बाद मैं करीब 8 महीना किया। 8 महीना करने के बाद फिर वापस मैं यहाँ से बाहर चला गया। और यहाँ से बाहर जाने के बाद वापस मैं कुछ दिन 1-2 महीना वापस मैं बाहर ही रहा, मंदिर के बाहर। और फिर मैं वापस मंदिर में आ गया। इसी दौरान मेरा दीक्षा भी हो गया परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से। तो एक दिन की बात है, मैं मंदिर में कीर्तन कर रहा था तो एक मंदिर का भक्त मेरे पास आया। ठीक मैं गौर निताई के सामने ही था और उन्होंने मेरे कान में आकर के कहा कि आप दीक्षा ले लो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है। तो मेरे मन में जो दीक्षा लेने का जो इच्छा था उस परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से था, जिनसे मेरा पहली मुलाकात जुहू में हुआ था।
और पहली मुलाकात में मैंने उनसे कुछ प्रश्न नहीं पूछा था, उनका मैं चरण छू लिया था। उनका लेक्चर हमेशा जुहू मंदिर में होता रहता था और जब 2014 में मायापुर में फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ पे महाराज जी आए थे और उनसे मैं मिला था। मैंने उनसे बात नहीं किया था, सिर्फ मैंने उनका दर्शन किया था। तो उसके बाद 2015 में 1 जनवरी को परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से मैंने दीक्षा लिया। तो वापस जब मैं मंदिर में आया तो बहुत दिन तक बैठा हुआ था, कुछ काम धाम था नहीं, तो बोर हो रहा था। तो अचानक मेरे मन में एक दिन इच्छा हुआ कि चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं जॉब के लिए। तो मैंने उस दिन प्रार्थना किया अपने हृदय में, हे प्रभु इतना दिन हो गया मैं बैठा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, प्लीज़ मुझ पर कृपा कीजिए। उसी दिन क्या हुआ कि एक डिवोटी था जो मुझसे मिला और मुझसे पूछा कि क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उनसे बोला कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, मैं इतने से बैठा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बताया पूरा कि मेरे पास एक सेवा है फोटोग्राफी का, वो काम करोगे क्या। मैंने बोला हाँ मैं ज़रूर करूँगा। तो 11 अगस्त को मैं इस्कॉन डिजाइटरी में जा कर के फाइनल अपने जॉब के बारे में बात किया और 12 अगस्त को मैं ज्वाइन किया। तब से लेकर के अभी तक मैं उसी में सेवा कर रहा हूँ भगवान की कृपा से। और हर दिन का जो मेरा शेड्यूल है, सुबह मैं 3:30 बजे उठता हूँ और आधे पौने घंटे में नहा धो के मैं रेडी होकर के सीधा जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे आता हूँ और लाइव का सेवा है। मंगला आरती हरे कृष्णा टीवी पे लाइव जाता है, मायापुर.tv पे लाइव जाता है और यूट्यूब में जाता है और जुहू का एक वेबसाइट है वहाँ पे भी जाता है, iskonmumbai.com पे भी। तो ये मैं सुबह 4:30 बजे चालू करता हूँ और इसके बाद मैं जो भी 10-15 मिनट टाइम बाकी रहता है मंदिर बंद होने में, उससे पहले मैं मंदिर में जाता हूँ और भगवान का फ़ोटो क्लिक करके आता हूँ और थोड़ा बहुत एडिटिंग करके भक्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ और उसके बाद इस्कॉन डिजाइटरी का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करता हूँ। जुहू का जो वेबसाइट है वहाँ पे ये सारे दर्शन को मैं अपलोड करता हूँ हर दिन। 7:15 बजे वापस श्रृंगार आरती चालू होता है, वो श्रृंगार आरती भी हरे कृष्णा टीवी पे लाइव जाता है, तो उसको मैं लाइव करता हूँ और उसके बाद भगवान का दर्शन वापस मैं जाता हूँ क्लिक करने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और फिर वापस मैं उस सारे फ़ोटो को क्लिक करके वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ और भक्तों को भेजता हूँ। और जब श्रृंगार आरती जब ख़त्म होता है उसके बाद भागवतम क्लास शुरू होता है। भागवतम क्लास 8 से 9 बजे तक चलता है, कभी कभी 9:30 बजे जाता है। तो इसी बीच में भागवतम क्लास भी श्रवण करता हूँ, श्रृंगार आरती भी अटेंड कर ही लेता हूँ। ये सब सेवा करते करते करीब मुझे 11 साढ़े 11 बज जाता है। फिर इसके बाद मैं प्रसाद लेता हूँ। प्रसाद लेने के बाद अगर किसी महाराज जी का, किसी प्रभु जी का इंटरव्यू रहता है तो मैं जाके रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो मैं जाके अपना जो जब बाकी रहता है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ और थोड़ा बहुत मैं रेस्ट कर लेता हूँ। इन सारे सेवाओं के अतिरिक्त मुझे मेरा साधना भी करना होता है जो सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को संध्या आरती तक चलता ही रहता है। मैं ऐसा एक भक्त से सुना हूँ कि जो भक्त मंदिर में रहते हैं उनको 3 बार कंपलसरी मंदिर में जाना ही चाहिए। तो मैं इसका शेड्यूल बनाया हूँ, एक बार मंगल आरती में, दूसरा श्रृंगार आरती में और तीसरा संध्या आरती में। ये 3 टाइम मैं मंदिर में कंपलसरी जाने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी फेस्टिवल के कारण या दूसरा सेवाओं के कारण मैं मंदिर में नहीं जा पाता हूँ, लेकिन जब मैं रहता हूँ फ्री तो उस समय हमेशा कंटिन्यू 3 टाइम मंदिर में जाता ही हूँ। 3 से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये मेरा रूटीन है हमेशा के लिए, रोज़ का। उसके बाद भागवतम क्लास सुबह हो जाता है, श्रृंगार आरती अटेंड हो जाता है, संध्या आरती हो जाता है और 16 मतलब रोज़ 16 से ज़्यादा कभी कभी जप कर लेता हूँ भगवान की कृपा से। और रात को सोने से पहले 1 अध्याय भगवद गीता का रोज़ पढ़ता हूँ और इस प्रकार से मेरा हर दिन का रूटीन है। इसके अलावा मैं घर पे जाता हूँ साल में 1 बार, तो घर में भी मेरी मम्मी है वो 1 माला रोज़ जप करती है और गांव में जो बच्चे लोग हैं मैं उनको थोड़ा प्रचार करता हूँ हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में।
और मैं जहाँ भी जाता हूँ उन भक्तों को हरे कृष्णा ही बोलता हूँ उन लोगों को। तो गांव वाले भी थोड़ा आश्चर्यचकित रहते हैं कि ऐसा पंडित मैंने पहली बार देखा है, इतना बड़ा तिलक, इतना बड़ा सिक्का। जब मैं फर्स्ट टाइम जब घर पे गया था तो मेरा इतना बड़ा सिक्का था जो मैंने अभी कटिंग कर दिया है। तो गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं मुझे देख करके। लेकिन ये 2009 से लेकर के अभी तक जो सफ़र है, इस बीच में बहुत बार घर पे गया हूँ तो उन लोगों का भी थोड़ा नॉर्मल लगने लगा है और हरे कृष्णा के बारे में उनको थोड़ा जानकारी मिलने लगा है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जाके उनको प्रचार कर देता हूँ। मेरे घर में इसके अलावा मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है और मेरा भाई है जो पढ़ाई कर रहा है। मेरी बहन की शादी हो चुका है। मेरी मम्मी अभी अकेली रहती है तो उसको देख रेख में अभी मेरी बहन रहती है। और वे सब लोग भक्त हैं, सब भगवान की कृपा से जप करते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं। पहले वो लोग भी नॉनवेज खाते थे, मैं भी नॉनवेज खाता था, लेकिन अभी उन लोगों ने सब बंद कर दिया, इवन प्याज लहसुन भी बंद कर दिए। तो ये सब भगवान की कृपा से धीरे धीरे प्रगति हो रहा है। मैं भगवान श्री राधा रास बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा परिवार राधा रास बिहारी जी का एक अच्छा भक्त बने, रूपा जी का एक अच्छा सेवक बने। यही मैं राधा रास बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ। भगवान की कृपा से 2015 से लेकर के अभी तक इस्कॉन डिजाइट्री में सेवा कर रहा हूँ और उनके ज़रिए इस्कॉन जुहू में भी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला। और यहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी यही सब सेवा कर रहा हूँ। और हरे कृष्णा टीवी के लिए यहाँ पे 3 टाइम मंगल आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती रोज़ लाइव करता हूँ। तो ये था मेरे जीवन की कहानी 1997 से लेकर के अभी तक का। समय के अनुसार मैं इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाया हूँ। दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं इस वीडियो का एक और पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं अपने बारे में और भी विस्तार से बताऊँगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।